मज़े की भी बहुत बनती है और हर घर में कोरमा तो लाजमी बनाया जाता है बकरा ईद पे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस मटन कोरमा की रेसिपी के साथ। बकरा ईद में हमारे घरों में बहुत सी गोश्त की रेसिपीज़ बनती हैं, लेकिन कोरमा एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में ज़रूर बनती है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से और घर में मसाला तैयार करके बनाना बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम कोरमा मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 5 अदद मेरे पास हैं लौंग, ये एक बादियान का फूल है, जवत्री है, थोड़ी सी जायफल है, 2 तेज़पात हैं, ये दारचीनी का 2 टुकड़ा है छोटा छोटा, और यहाँ पे 10-12 काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 ये बड़ी इलायची हैं, और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, पिसा हुआ खुश्क धनिया है, यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून अगर आपके पास साबुत हो आप वो भी डाल सकते हैं, और उसमें शामिल होंगी 10 अदद ये वाली सब्ज़ इलायची, इनको मैं साइड पे रखूँगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको मैं पीस के इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी, वो सब को मिक्स करके तो इनका पाउडर बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त होममेड कोरमा मसाला रेडी हो चुका है। अब जो इलायचियाँ हमने साइड पे की थी ना, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अब मसाला रेडी हो चुका है और हम अगला काम करते हैं। कोरमा मसाला हमने रेडी कर लिया। अब कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम प्याज फ्राई करेंगे जो कोरमे में हम डालेंगे। उसके लिए खुला घी चाहिए, बाद में हम निकाल लेंगे। यहाँ मैं 2 कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है, चाहे कुकिंग ऑयल शामिल करें, घी शामिल करें। और ये मेरे पास हैं 4 अदद मीडियम साइज़ प्याज थे जिनको मैंने काट लिया है। प्याज फ्राई करने के लिए थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना वो नज़र में रखना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं मैंने बारीक पतला सा बिल्कुल प्याज काटा है। और अब इसको इस तरीके से हाथों से मसल के ना अलग कर लेना है। इस तरीके से सारे प्याज इस तरीके से मसल के, क्योंकि अगर हम ये वाला काम नहीं करेंगे तो जब हम प्याज को फ्राई करते हैं प्याज जो है ना वो कुछ कच्चा रह जाता है और कुछ ज़्यादा जल जाता है। ये देखें इसी तरीके से सारे कर लेने। सारे प्याज को मैंने खोल लिया और यहाँ पे हमारा ऑयल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। अब इसको शामिल करेंगे और हमने इसको जो है ना वो गोल्डन करना है, ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, गोल्डन करना है। और तेज़ आंच पे ही करना है, हल्की आंच पे नहीं करना। ये देखिए प्याज जो है माशाल्लाह गोल्डन हो चुकी है। और इस पॉइंट पे जल्दी जल्दी प्याज निकाल लेनी है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर लगाएंगे तो प्याज जो है ना वो ब्राउन की तरफ चली जाएगी, जल जाएगी। और इस तरीके से किसी जाली पे निकालना है इसको। ये देखें यहाँ मेरे पास ये प्लेट है, इसके ऊपर निकाल लेंगे और इस तरीके से फैला लेना है इसे। सारा प्याज इसी तरह मैं निकाल लूँगी। प्याज भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे वही वाला ऑयल है, उसमें से मैंने आधा निकाल दिया, 1 कप मैंने इसमें रहने दिया। यहाँ मेरे पास 1 बड़ी इलायची है, दारचीनी का 1 पीस है और 2 तेज़पात हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास मटन है 2 किलो। ये जो सारा फार्मूला प्याज और कोरमा मसाला ये वो मैंने तैयार किया है ना, ये सारा मसाला सारा कुछ जो है वो 2 किलो मटन के लिए है। आप मटन की जगह बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वांटिटी जो है ना मसाले की और हर चीज़ की आप अपने गोश्त के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमने बुनाई करनी है इसकी गोश्त की तकरीबन 10 मिनट, जब तक अच्छी तरह इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी बुनाई भी जो है ना वो अच्छी तरह से हो जाए। गोश्त की बनाई हो रही है, साथ ही हम ये शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून है, ये शामिल करेंगे। इससे जायका भी बढ़ेगा और जो इसकी गोश्त की हल्की सी स्मेल सी होती है ना वो भी इसके साथ बनाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी।
गोश्त की बनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कितना पानी छोड़ा है गोश्त ने। अब इस पॉइंट पे मैं इसको कवर करूँगी। कवर करने के साथ 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे, जब तक ये इसका अच्छे से पानी खुश्क हो जाए। कवर करके पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पानी गोश्त ने छोड़ा हुआ था, अभी तक खुश्क नहीं हुआ। सारा पानी खुश्क होने तक किसी तरह पकाना है और कवर करके पकाने से ये होगा कि थोड़ा सा गल भी जाएगा। गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, इसका पानी खुश्क हो गया। अब जो ऑयल हमने शामिल किया था बस वही है। इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले, जो हमने कोरमा मसाला घर का बनाया हुआ है। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने प्याज फ्राई करके रखा है। और प्याज को इस तरीके से मसल लेना है पहले हल्के हाथों से। अच्छी तरह इनका चूरा कर लेना है। अब ये सारे मसालों और प्याज के साथ इसकी बनाई करनी है 15-20 मिनट। जितनी अच्छी ये गोश्त की बनाई होगी उतना ही टेस्ट जो है ना वो इसका ज़बरदस्त बनेगा। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी दही 1 प्याली, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा जो मटन कोरमा है ना वो रेडी हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने बनाया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाई हो चुकी है, ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो अब इस पॉइंट पे आके आप गोश्त को चेक कर लें, क्योंकि पहले गोश्त के पानी में भी काफ़ी ज़्यादा पका है, दही के पानी में भी। जितना ये हो सख्त उतना आप इसमें पानी शामिल करें। यहाँ पे मैं आधी प्याली जो है ना वो पानी शामिल करूँगी और इसको इसी तरह कवर करके पकने दूँगी। आप चाहे तो इस पॉइंट पे प्रेशर कुकर लगा के भी इसको पका सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी, इतना घर के मसाले से तैयार किया हुआ माशाल्लाह ज़बरदस्त कोरमा रेडी है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। माशाल्लाह घर के मसाले से बनाया हुआ मज़ेदार मटन कोरमा रेडी है माशाल्लाह। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे ख़ुद भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मज़े की भी बहुत बनती है और हर घर में कोरमा तो लाजमी बनाया जाता है बकरा ईद पे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा माशाल्लाह। ऐसे ही जो होती है ना लुक, माशाल्लाह अगर लुक अच्छी आए तो खाने में भी मज़ा आता है और टेस्ट भी अगर खाने में हो तो फिर ही लुक भी जो है ना वो अच्छी आती है माशाल्लाह। बहुत कमाल का तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विधि झांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।